हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 को। एक्सरसाइज 1.4 में एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं भाई, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 2 से 7 तक हल किया था। और उसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको इसका इंट्रो पढ़ाया था और वहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हल किया था। भाई बेसिकली इस वाली एक्सरसाइज में हम द्विआधारी संक्रियाओं, बाइनरी ऑपरेशंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई प्रश्न नंबर 6 तक तो हमने पहले ही हल कर दिया है, 7 से हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने होते हैं तो भाई आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 से। अभी भाई प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है पहले आप किताब में देख लो। हमारे पास एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं और हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है a स्टार बी बराबर ए बी का एलसीएम। भाई जो हमारी द्विआधारी संक्रिया है वो कहना है इसका कि a स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी का एलसीएम। अब भाई कह रहा है यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है भी या नहीं है, ये आपको दिखाना है। अब भाई सबसे पहले ध्यान दो कि जो हमारे a और b हैं ये हमेशा समुच्चय a से हमें लेने होते हैं, अर्थात इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जो a और b हैं ये समुच्चय a को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जो ये आंसर आता है, आंसर का मतलब क्या है, यहां पर आंसर आएगा एलसीएम। तो जो एलसीएम आएगा ये भी समुच्चय a को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये भी बिलोंग करेगा तो आप समझ जाओ ये द्विआधारी संक्रिया है। अब ध्यान देना, मान लो आप a का मान ले लो 2 और भाई b का मान ले लो 5। ठीक है, अब यहां आप लगा दो द्विआधारी संक्रिया को। कैसे लगाओगे, a स्टार b बराबर यहां लिखोगे 2 स्टार 5। भाई 2 स्टार 5 का मतलब होगा 2 और 5 का लासा, और 2 और 5 का लासा क्या होगा, लासा होगा 10। ठीक है, अब जो 10 है ये समुच्चय a को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि भाई समुच्चय a में 1 से 5 तक की संख्याएं ही लिखी हुई हैं, 10 तो कहीं है ही नहीं। अगर जो आंसर आ रहा है वो a को बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप समझ जाओ जो ये स्टार है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब भाई प्रश्न नंबर 8 पे देखिए, हमारे पास एक द्विआधारी संक्रिया है a स्टार b बराबर ए बी का HCF, अर्थात a और b का मासा। ठीक है, अभी यहां कह रहा है कि क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं है, या साहचर्य है या नहीं है, ऐसा हमें यहां पर दिखाना है। द्विआधारी संक्रिया तो है ये हमें पहले से मालूम है, लेकिन क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो भाई यहां पर देखिए, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि यह क्रम विनिमय है या नहीं है। भाई क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम विनिमय में a स्टार b बराबर b स्टार a आना चाहिए। अब देख लो, आप a और b के भाई कोई मान ले लो, समुच्चय n में लेना है, n अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। n किताब में लिखा हुआ है कि भाई समुच्चय n के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो आप यहां से n का कोई भी मान ले लो। मान लो भाई हमने मान लिया a का 2 है और b का मान आप 6 मान लो। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप a स्टार b का मान ज्ञात करो। भाई 2 स्टार 6 अर्थात 2 और 6 का मासा क्या होगा, तो भाई 2 और 6 का मासा होगा 2। उसी प्रकार से b स्टार a ज्ञात करना है तो हो जाएगा 6 स्टार 2। यहां पर होगा कि 6 और 2 का मासा क्या होगा, तो भाई मासा चाहे 2 और 6 का हो चाहे 6 और 2 का हो, सेम ही होना चाहिए। तो अगर a स्टार b और b स्टार a बराबर बराबर आ गए हैं तो आप समझ जाओ यहां पर क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। ठीक है, तो क्रम विनिमय तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ साहचर्य पे। तो भाई अभी देखना है कि साहचर्य का पालन हो रहा है कि नहीं। साहचर्य का सूत्र होता है a स्टार b ब्रैकेट के बाहर c, और इस बार यहां a को बाहर कर दो और b और c को अंदर कर दो। यहां पर हमें 3 संख्याएं लेनी होंगी। ठीक है, तो भाई मान लो कि हमारे पास संख्या है 2 है, 4 है और 8 है। ठीक है, हमने 3 संख्याएं मानकर चल रहे हैं, आप कोई भी संख्या मान लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, इस प्रकार से मान के चलेंगे। हो जाएगा 2 स्टार 4 स्टार 8 इक्वल टू यहां 2 स्टार और भाई 4 स्टार 8, इस प्रकार से। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 2 और 4 का मासा क्या होगा, 2 होगा, स्टार 8 बराबर। अब देखो
4 स्टार 8, पहले ब्रैकेट हल करेंगे ना, तो 4 स्टार 8, तो भाई बताओ 4 और 8 का मासा क्या होगा, तो 4 होगा। अब यहां 2 और 8 का मासा क्या होगा, 2 होगा, और वहां पर 2 और 4 का मासा क्या होगा, वो भी 2 ही होगा। अर्थात भाई दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो यहां पर साहचर्य का पालन हो रहा है। तो भाई इस वाले सवाल में जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन थी वो क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों का पालन कर रही है। अभी एक बात और आपको ज्ञात करनी है, कह रहा है कि क्या यहां पर कोई तत्समक अवयव मौजूद है या नहीं है। आपको भाई दिखाना है कि तत्समक अवयव है या नहीं है। देखो तत्समक अवयव के लिए क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, और बराबर में ए आना चाहिए। अगर इस प्रकार का पालन करती है तो समझ जाओ जो हमारी ई है ये तत्समक अवयव होगा। तो देखो क्रम विनिमय का पालन तो हो ही रहा है, तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। एक बात आप दिमाग में डाल लो, तत्समक अवयव अगर आपको निकालना है तो आप केवल उसी का निकाल सकते हो जो संक्रिया क्रम विनिमय का पालन करेगी। अगर कोई संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगी तो उसका आप तत्समक अवयव ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहली शर्त तो यही है कि क्रम विनिमय का पालन हो रहा है तो आप तत्समक अवयव निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां तो पालन हो रहा है तो आप यहां ट्राई करोगे। ठीक, अब देखना भाई, अब ए और ई ऐसी संख्याएं आपको लेनी है कि भाई जिनका मासा ए आ जाए। ठीक है, और ई जो है वो फिक्स रहना चाहिए, वो संख्या हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। तो आप भाई संख्याएं सोच कर देख लो, ऐसी कोई संख्या होगी ही नहीं। अगर यहां पर लासा लिखा होता तो ई का मान 1 आता, 1 के साथ आप किसी का लासा निकालो उत्तर वही आएगा, लेकिन मासा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आप ई का मान ज्ञात नहीं कर पाओगे, ऐसा आप यहां भाषा में लिख देना। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। अब भाई प्रश्न नंबर 9 पे आ जाओ। 9 में क्या है, हमारे पास 6 खंड हैं कुल मिलाकर, और भाई 6 खंडों में हमें क्या करना है कि क्रम विनिमय और साहचर्य दिखाना है कि भाई प्रत्येक संक्रिया, जैसे कि यहां पर कोई संक्रिया है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, अभी आपको यहां दिखाना पड़ेगा कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है, साहचर्य है या नहीं है। अगर भाई आपको याद हो कि प्रश्न नंबर 2 में भी हमने यही किया था, और वहां पर भी हमने 6 खंड ऐसे लगाए थे जहां पर हमने संक्रियाओं को क्रम विनिमय और साहचर्य में भाई प्रूव किया था कि है या नहीं है। सेम सवाल है एकदम। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 6 खंड है आपके पास, और भाई 6 खंड में आपको क्या करना है, क्रम विनिमय और साहचर्य ही करना है। ठीक है भाई, तो जल्दी जल्दी देख लो कि क्रम विनिमय और साहचर्य करते कैसे हैं। तो एक तरफ हम करेंगे क्रम विनिमय और भाई एक तरफ करेंगे हम साहचर्य। अब देखो क्रम विनिमय का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाए तो क्रम विनिमय समझो सिद्ध हो गया। साहचर्य में क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ऐसे भाई बराबर अगर आ जा रहा है तो आप समझ जाओ कि ये साहचर्य हो जाएगा। अब ध्यान देना, ठीक है, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए माइनस बी, तो इसका मान हो जाएगा ए माइनस बी। बी स्टार ए है तो भाई इसका मान क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य पे आ जाओ भाई, स्टार का मतलब है आपको माइनस लगा देना है बस। तो यहाँ ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए, और इस प्रकार से हो जाएगा। अब केवल आपको ब्रैकेट खोलने हैं। सो ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब भाई देख लो कि दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो सेम है यहाँ तक, लेकिन यहाँ माइनस सी है और यहाँ प्लस सी आ गया है। तो अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं तो यह साहचर्य का पालन नहीं करेगी। तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये वाली जो संक्रिया है ये साहचर्य का पालन नहीं करेगी। अब यहाँ एक जरूरी बात जो कि भाई आपको ध्यान रखनी है, जो प्रश्न नंबर 10 है वो भी आप किताब में अभी देख लो, क्योंकि भाई प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि जो प्रश्न नंबर 9 में प्रत्येक खंड है जहां आप क्रम विनिमय और साहचर्य प्रूव कर रहे हो, वहीं पर आपको यह ज्ञात करना है कि क्या इसका तत्समक अवयव संभव है। अगर संभव है तो आप ज्ञात करो। तो हमने आपको एक बात अभी बताई थी कि भाई तत्समक अवयव निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्रम विनिमय है या नहीं है। अगर किसी संक्रिया में क्रम विनिमय है तो आप उसका भाई तत्समक ज्ञात करेंगे। जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए, लेकिन तब ज्ञात करेंगे। अगर कोई संक्रिया क्रम विनिमय ही नहीं है तो आप भाई सीधे लिख लेंगे कि उसका तत्समक आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, होगा ही नहीं। तो
क्योंकि ये वाली जो संक्रिया है ये क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रही है, तो आप यहां एक लाइन में साफ साफ लिख दोगे कि चूंकि संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रही है इसलिए इसका तत्समक नहीं होगा। साहचर्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो या ना हो, तत्समक केवल फर्क पड़ता है क्रम विनिमय से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला खंड। तो हम प्रश्न नंबर 9 और 10 एक साथ लिए चल रहे हैं। अब भाई दूसरा वाला खंड देख लो, संक्रिया हमने बदल दी है, a स्टार b बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक हमें वही करना है, पहले हम क्रम विनिमय चेक करेंगे, फिर साहचर्य चेक करेंगे, फिर भाई प्रश्न नंबर 10 की तरह हम तत्समक अवयव को भी चेक करेंगे। ध्यान देना, a स्टार b का मान है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो b स्टार a का मान क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दो भाई, b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं तो क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। अब देखना, यहां क्रम विनिमय का पालन हो रहा है तो यहां हम तत्समक अवयव भी ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं हो रहा होता तो सीधे लिख देंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, बात खत्म हो गई। साहचर्य में आ जाओ, ध्यान देना, a स्टार b का मान क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और यहां स्टार c को आप ऐसे ही छोड़ दो। आगे चलो, यहां हो जाएगा a स्टार और यहां हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। भाई स्टार का मतलब है कि पहली संख्या का वर्ग और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। अब देखना, ये संख्या पहली है, ये संख्या दूसरी है, बीच में लगा है स्टार, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। इस प्रकार से भाई इसका ना स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी संख्या हम मानकर चलेंगे। यहां देखना, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और यहां पर भाई b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर। इस प्रकार से अब यहां आप ऐसे ही देख लो कि भाई ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं हैं। अगर आपस में बराबर नहीं है तो यहां पर साहचर्य का पालन नहीं होगा। अब भाई साहचर्य तो क्लियर हो गया, क्रम विनिमय का पालन हो रहा है, साहचर्य का नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हमें देखना है कि यहां पर तत्समक अवयव आप ज्ञात कर सकते हो या नहीं ज्ञात कर सकते हो, यह भी भाई आपको देखना पड़ेगा। देखो सूत्र क्या होता है उसका, a स्टार e बराबर a बराबर e स्टार a, ये भाई e बनी हुई है। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले आप a स्टार e में ना फार्मूला लगा के देख लो, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस e स्क्वायर, और बराबर में क्या लाना है, बराबर में लाना है a। अब देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि a स्क्वायर जो है आप कुछ a स्क्वायर में जोड़ो और उसका मान a के बराबर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई a स्क्वायर में आप कुछ जोड़ोगे तो उसका मान a स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि मान बराबर a हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप यहां लिख दोगे कि यहां पर भी तत्समक अवयव आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा दूसरा खंड। अब भाई यहां तीसरा खंड देख लो। अब संक्रिया पे पहले ध्यान दो, a स्टार b बराबर क्या लिखा हुआ है, a प्लस ए बी। पहली संख्या इधर लिखी जाएगी, फिर प्लस किया जाएगा, और भाई साथ में दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखा जाएगा। संक्रिया कुछ इस प्रकार से है, बाकी सब हमने वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको भाई देखना है कि क्रम विनिमय और साहचर्य होगा कि नहीं होगा। देखो a स्टार b का मान क्या है, a प्लस ए बी, b स्टार a में b पहले आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा b प्लस बी ए। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी और बी ए तो बराबर होंगे, लेकिन इधर a लिखा है इधर b लिखा है, तो भाई ये तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि a और b बराबर नहीं है, तो अगर यहां बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा है। अगर क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा है तो आप भाई पहले ही लिख सकते हो कि यहां पर तत्समक अवयव नहीं होगा, क्योंकि तत्समक अवयव में नियम क्या है कि a स्टार e बराबर e स्टार a होता है, जो कि ये क्रम विनिमय नियम ही है। तो अगर क्रम विनिमय का पालन होगा तो आप यहां शुरुआत करोगे, वरना हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे। साहचर्य में आ जाओ, a स्टार b का मान है a प्लस ए बी, यहां लगा लो स्टार c बराबर, उधर आ जाओ आप, a स्टार b प्लस बी सी। यहां तक तो कठिन नहीं लगता है, इसके आगे आपको ध्यान देना होता है। देखो अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या को ऐसे ही लिखना है, तो a प्लस ए बी, और प्लस में क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा भी करनी है। भाई a प्लस ए बी, पहली संख्या उतार दी, अब इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा भी करो,
तो यहाँ हो जाएगा AC और प्लस ABC। इतना आ गया हमारा बायां पक्ष। अब भाई यहाँ दाहिना पक्ष हल कर लो। तो ये हमारी पहली संख्या है, तो इसको आप ऐसे ही उतार लो। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं की गुणा भी करनी है। तो यहाँ हो जाएगा AB और प्लस ABC। अब ध्यान देना, AB यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ABC है, ABC है, लेकिन यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, लेकिन भाई यहाँ पर AC ज़्यादा है। अब AC ज़्यादा है तो यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, और अब आप लिख सकते हो कि साहचर्य का पालन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा खंड। अब भाई चौथे वाले खंड में आ जाओ। A स्टार B का मतलब क्या है, A माइनस B का होल स्क्वायर, अर्थात भाई दोनों संख्याओं को घटाना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। ये है संक्रिया का मतलब। तो पहले क्रम विनिमय में देख लो, यहाँ हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर और B स्टार A क्या हो जाएगा, B माइनस A का होल स्क्वायर। अब जरा हमें बताओ कि भाई A माइनस B का होल स्क्वायर B माइनस A के होल स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा। तो भाई बराबर में होगा, चाहे आप A माइनस B का होल स्क्वायर लिखो और चाहे लिखो B माइनस A का होल स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे। तो क्रम विनिमय का पालन होगा, साहचर्य नहीं होगा। देख लो भाई कैसे। अभी इसका मतलब हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर स्टार C, ठीक है, इधर तो हो गया, उधर आ जाओ, A स्टार और यहाँ हो जाएगा B माइनस C का होल स्क्वायर। इतना तो आसान होता है, इसके आगे का आपको थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है। अभी ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है और होल स्क्वायर लिख देना है। देखना कैसे, ये हमारी पहली संख्या हो गई और माइनस में C लिख दो और अब लगा दो यहाँ होल स्क्वायर। लो आ गया, उधर आ जाओ। कैसे करना है, ये हमारी पहली संख्या हो गई और वो हो गई हमारी दूसरी संख्या B माइनस C का वर्ग, और यहाँ चढ़ा दो आप होल स्क्वायर। अब देख लो अंदर की संख्याएं ही अदल बदल गई हैं। यहाँ होल स्क्वायर है A माइनस B पे, यहाँ होल स्क्वायर है B माइनस C पे, जो कि कभी बराबर नहीं होंगे। और अगर बराबर नहीं होंगे तो भाई आप समझ जाओ कि यहाँ पर साहचर्य का पालन नहीं होगा। लेकिन तत्समक अवयव आपको देखना पड़ेगा आपकी बार, क्योंकि भाई क्रम विनिमय का पालन हुआ है, अर्थात तत्समक का आप चेक करोगे कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब ये होता है तो आप चेक करोगे, ये नहीं होता है तो आप बिना चेक करे ही लिख दोगे कि नहीं होगा, काम खत्म है। अब देखो A स्टार E का मतलब क्या होगा, A माइनस E का होल ऑफ स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा A। अब देखो बात वही आ गई, A में आप कुछ घटा दो और उसका स्क्वायर कर दो तो वो कभी भी A के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं होगा तब यहां तत्समक अवयव नहीं होगा। तो यहां पर क्रम विनिमय है, तत्समक हमने चेक किया, लेकिन तत्समक आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा चौथा खंड। अब भाई पांचवें खंड पे आ जाओ। A स्टार B का मतलब क्या है, AB अपॉन 4, और चेक वही सब कुछ करना है। देखो AB अपॉन 4 का मतलब है संख्याओं की गुणा करनी है और बटा में 4 लिखना है बस। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AB अपॉन 4 और भाई इधर हो जाएगा BA अपॉन 4। दोनों बराबर ही हैं, AB हो या BA हो, दोनों बराबर होते हैं। तो क्रम विनिमय तो एक ही बार में हो गया। साहचर्य में आ जाओ। देखो साहचर्य में क्या होता है कि यहाँ होगा AB अपॉन 4 और भाई स्टार में लिख लो C, यहाँ A स्टार BC अपॉन 4 हो जाएगा। अभी क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी गुणा करनी है, बटे में फिर से 4 लिखना है। तो गुणा करोगे तो आ जाएगा ABC और बटे में 4 आ जाएगा, और फिर से बटे में 4 करोगे तो 16 आ जाएगा। सेम वहां पर है, गुणा करोगे तो बटे में 4 तो पहले से हैं और फिर से करोगे तो भाई 16 हो जाएगा और दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों का पालन हुआ है। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम निकालेंगे तत्समक अवयव। देखो A स्टार E का मतलब क्या है, AE अपॉन 4 और बराबर में क्या लिखा है A। ठीक है, ये और ये तो बराबर ही हैं क्योंकि ये दोनों क्रम विनिमय नियम है और ये ऊपर क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। यहाँ A और A कैंसिल कर दो, जरा भाई हल कर लो तो E का मान आ जाएगा 4। तो पिछले भाई 5 खंडों में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप कोई तत्समक अवयव ज्ञात कर पाए हो। तो भाई यहाँ पर जो हमारा तत्समक अवयव होगा वो E बराबर 4 होगा। तो ये हो गया हमारा 5वां खंड। अब भाई देख लो छठा और आखिरी खंड। A स्टार B क्या है, AB स्क्वायर, अर्थात पहली संख्या लिखनी है, गुणा लगाना है,
दूसरी संख्या लिखनी है और भाई दूसरी संख्या पर वर्ग लगा देना है। इसका ये मतलब हुआ। क्रम विनिमय में देख लो, इसका मतलब होगा ए बी स्क्वायर, तो भाई इसका मतलब होगा बी ए स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर बराबर बराबर नहीं होंगे, तो क्रम विनिमय का पालन नहीं हो रहा है। जब क्रम विनिमय नहीं हो रहा है तो आपको तत्समक भी ज्ञात नहीं करना है। यहां बात खत्म हो गई। साहचर्य में केवल देखना पड़ेगा। अब देखो ए स्टार बी का मतलब है ए बी स्क्वायर और स्टार सी लगा लो, उधर चले आओ। ए स्टार में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। यहां तक तो आसान होता है। इसके आगे देखो, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, गुणा करनी है दोनों की, दूसरी संख्या का वर्ग भी करना है। तो यहां हो जाएगा ए बी स्क्वायर और यहां हो जाएगा सी स्क्वायर, ये गुणा आ जाएगी, और यहां पर ए और यहां बी सी स्क्वायर का स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। दोनों को आप हल करोगे, दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, अर्थात यहां पर ना क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है, और भाई तत्समक अवयव भी इसका हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 6 खंड प्रश्न नंबर 9 के। और भाई साथ में हमने जो ये तत्समक अवयव आपको लिखा दिया है, ये समझो कि प्रश्न नंबर 10 हो गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 और 10 एक साथ क्लियर हो गए। अब भाई प्रश्न नंबर 11 को पढ़िए। सबसे पहले लिखा है कि a बराबर n क्रॉस n है, और कह रहा है कि a में हमारे पास कोई द्विआधारी संक्रिया है। किस प्रकार से लिखी है, a कामा b स्टार c कामा d बराबर में क्या आएगा a प्लस सी कामा b प्लस d। ये तो मतलब हुआ द्विआधारी संक्रिया का, पहला पहला जोड़ना है, दूसरा दूसरा जोड़ना है, बीच में कामा लगा देना है। ठीक है, अभी यहां पर कह रहा है कि पहले चेक करके बताओ कि क्रम विनिमय और साहचर्य है या नहीं है, और भाई उसके अलावा तत्समक अवयव भी चेक करना है, तभी हमने ये वाला मिटाया नहीं। ठीक है, अब देख लो कि क्रम विनिमय कैसे आप चेक करोगे। तो सबसे पहले भाई ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो a कामा b और स्टार c कामा d, इसका भाई आपको पहले मान निकालना पड़ेगा। तो इसका तो मान ऊपर दिया हुआ है a प्लस सी और कामा b प्लस d, इस प्रकार से। अब इनको ना जस्ट आप उल्टा करके लिख लो, जैसे c कामा d और स्टार a कामा b। संक्रिया कैसे लग रही है, पहला पहला जोड़ना है, दूसरा दूसरा जोड़ना है, तो यहां पर हो जाएगा c प्लस a और यहां d प्लस b। आप जरा देखो कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो देखो a प्लस सी हो या c प्लस a हो, b प्लस डी हो या d प्लस b हो, हैं तो बराबर ही। बराबर हैं तो क्रम विनिमय का पालन हो रहा है, सिंपल बात है। साहचर्य में देख लो भाई, साहचर्य वाला काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब वो कौन कौन सी हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहले लिखोगे a कामा b स्टार c कामा d, फिर भाई यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो, और स्टार जो तीसरी संख्या है उसको आप कुछ और लिख लो, जैसे हम लिखने वाले हैं e कामा f, इस प्रकार से। अब उधर वाला कैसे लिखोगे, a कामा b फिर स्टार लगा लो और ऐसे ब्रैकेट यूज कर लो, और यहां पर लिखोगे c कामा d और स्टार e कामा f, और इस प्रकार से आप ब्रैकेट यूज कर लो। अब देखना इसका मान क्या है, इसका मान है a प्लस सी और कामा b प्लस d, इस प्रकार से, और भाई स्टार में e कामा f लिखा रहने दो। अभी यहां पर क्या है कि a कामा b पहले लिखा है और स्टार लगा लो, और वहां पर क्या हो जाएगा, वहां आएगा c प्लस e और कामा d प्लस f, इस प्रकार से। पहला पहला जोड़ना है, दूसरा दूसरा जोड़ना है। अब इनके बीच लगा दो, समस्या वही होगी भाई आपको कि पहला पहला जोड़ना है, दूसरा दूसरा जोड़ना है। तो a प्लस सी प्लस e कामा b प्लस d प्लस f, इधर इतना आ गया। उधर भाई देखो क्या आएगा, a प्लस सी प्लस e कामा b प्लस d प्लस f, और भाई देख लो कि दोनों ही पक्ष आपस में बराबर हैं। बराबर हैं तो ये क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों का ही पालन करेगा। ठीक है, तो ये इतना तो भाई क्लियर हो गया आपको कि क्रम विनिमय और साहचर्य क्लियर है। तत्समक अवयव आपको और देखना पड़ेगा। देखो यहां पर दो दो लोग हैं ना, a कामा b, तो तत्समक अवयव निकालना भी यहां पर कठिन है। देखना कैसे, a का मान तो यहां रहेगा a कामा b, क्रम विनिमय का पालन हो रहा है तो आप कोई एक से ही चेक कर सकते हो, चाहे इससे चाहे इससे, बात एक ही होगी। और भाई e को आप मानकर चलो कि ये x कामा y है, और बराबर में क्या लाना है, a कामा b लाना है, और यहां आपको स्टार लगाना है, कामा नहीं।
अब यहां संक्रिया लगा के देख लो, a प्लस एक्स कामा बी प्लस वाई और बराबर में आ जाएगा a कामा b। अब अगर आप यहां से हल करोगे तो x का भी मान 0 आएगा और भाई y का भी मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगर कोई तत्समक हो सकता है तो वो 0 कामा 0 हो सकता है। तो क्रम विनिमय हो गया, साहचर्य हो गया और भाई तत्समक भी हमने आपको दिखा दिया कि 0 कामा 0 होगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। अब भाई प्रश्न नंबर 12 पे आ जाओ। 12 में क्या है कि हमारे पास दो खंड हैं, दोनों खंडों में आपको बताना है कि जो ये संक्रिया हमने दी हुई है ये सत्य है या असत्य है, ऐसा आपको बताना है। जैसे यहां पर देख लो लिखा है a स्टार a बराबर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। ठीक है, a स्टार a का मान a होगा और भाई a जो है वो प्राकृतिक संख्या है, ऐसा आपको लिखा हुआ है। ये दिखाना है कि ये सत्य है या नहीं है। आप ध्यान देना, अगर a स्टार a का मान a है, ठीक है, ये तो क्लियर ही है। तो अगर हम यहां संख्याओं को बदल दें, a स्टार b कर दें, तो आप बता पाओगे कि इसका मान क्या होगा। देखो a स्टार a का मान a है तो हमें ये पता नहीं है कि ये जो उत्तर है ये पहली वाली संख्या है या दूसरी वाली संख्या है, क्योंकि भाई संख्याएं दोनों सेम थी तो आपने उत्तर में a लिख दिया। ये क्लियर नहीं हुआ कि ये पहली वाली संख्या उत्तर है या दूसरी वाली संख्या उत्तर है। जब हमने संख्याएं बदल दी तो अब आप बता नहीं पाओगे कि यहां पर a लिखा जाएगा या b लिखा जाएगा, क्योंकि भाई संक्रिया कुछ क्लियर नहीं बता पा रही है। अगर क्लियर नहीं बता पा रही है तो आप भाई साफ साफ लिख सकते हो कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा पहला वाला खंड। अभी दूसरे वाले खंड में क्या है ये भी देख लो भाई, बड़ा ही सिंपल है एकदम। दूसरे वाले खंड में कह रहा है a स्टार b स्टार c, इस प्रकार से लिखा हुआ है और भाई बराबर में है c स्टार b और स्टार a, इस प्रकार से दिया हुआ है और भाई कह रहा है कि ये सत्य है या नहीं। अब भाई आप देख लो, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि देखो यहां पर क्रम विनिमय लगाया गया है, b और c और b, और ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दूसरी को पहली बनाया गया और भाई पहली को दूसरी बनाया गया, अर्थात यहां पर दो बार हमने क्रम विनिमय देखा है। तो क्रम विनिमय तो सत्य ही होता है, आपको पता है। तो ये वाला जो कथन है ये ट्रू होगा और जो ऊपर वाला कथन था ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। अब भाई प्रश्न नंबर 13 को देखिए, लिखा हुआ है a स्टार b बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब और भाई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्रम विनिमय और साहचर्य को लेकर। तो देखो अगर a स्टार b का मान ये है तो आप फटाक से b स्टार a का मान b क्यूब प्लस a क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, और दोनों बराबर होंगे तो क्रम विनिमय तो यहाँ पक्का पक्का है, लेकिन साहचर्य नहीं होगा। देख लो कैसे भाई, साहचर्य ये होता है हमारे पास इस प्रकार से, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये होता है भाई मान के चलो साहचर्य। अभी क्या करना है भाई, a स्टार यहाँ पर क्या हो जाएगा b क्यूब प्लस c क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब और स्टार में कर लो c। अब यहाँ ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, तो यहाँ a क्यूब और प्लस, पहले इस संख्या को लिखो और इस पर क्यूब भी लगाओ। उधर आ जाओ, ये पहली संख्या है तो पहली संख्या को लिखो इस प्रकार से और भाई उस पर क्यूब भी लगाओ और यहाँ पर इस प्रकार से लिखो, और ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर साहचर्य नहीं होगा, लेकिन भाई क्रम विनिमय का पालन साफ साफ हो रहा है। तो आप जिस विकल्प में दिया हो कि क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, समझो भाई वही वाला विकल्प सत्य है। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 13 और ये प्रश्नावली का आखिरी सवाल था। तो भाई इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है। अब भाई इसके आगे पाठ में केवल एक प्रश्नावली है जो कि है विविध प्रश्नावली, तो वहां हमें कुछ नया नहीं पढ़ाना है, हम सीधा प्रश्नावली शुरू कर देंगे।